नमस्कार, मैं हूं विपुल रॉय एंड वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। और इस समय मैं खड़ा हूं डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट पुणे में और यहां पर अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। अगर हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है टेलीविजन एंड फिल्म्स। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, पर्दे के पीछे की चीज़ें आपने सुनी होती हैं, कहीं पढ़ी होती हैं कि पर्दे के पीछे जो एक चीज़ लगातार हमारी फिल्म इंडस्ट्री की इमेज को हैम्पर कर रही है, उसमें दरार डाल रही है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और वो चीज़ है कास्टिंग काउच। कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, कई सारे लोग पकड़े गए हैं, कई सारे रिपोर्ट्स दर्ज किए गए हैं फिल्म डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट, कास्टिंग डायरेक्टर्स के अगेंस्ट। कई सारी हीरोइनों का काम भी खत्म हो गया है, कई सारे हीरोज़ भी कह रहे हैं कि अब ये मर्दों को भी झेलना पड़ रहा है। क्या है कास्टिंग काउच और क्यों हो रहा है और क्या असर पड़ रहा है इसका सीधा युवाओं पर, आइए इनसे पूछते हैं। कास्टिंग काउच को हम एक फिल्म इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड के ऊपर एक धब्बा मान सकते हैं, जिसके वजह से लोग डरते हैं फिल्मों में जाने के लिए और माँ बाप भी उनको अपने बच्चों को रोकते हैं कि नहीं बाबा ये गंदी दुनिया, उसमें मत जाओ। आज का यूथ जो है वो विमेन और मेन को समान देखता है और हमारा समाज जो है वो मोस्टली जो होता है, मैं एक जनरल आइडिया को कहना चाहूँगा कि वो डिमोटिवेट ज़्यादा करता है हमको कि लोग क्या कहते हैं कि नहीं इसको तो सक्सेस नहीं मिल रहा है अब तक, मतलब ये क्या कर रहा है, इतने सालों से मेहनत कर रहा है कि एक्टर बन जाए, मॉडल बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन उसको अब तक सक्सेस मिला नहीं है, तो लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं। तो चीज़ ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि आज जो लोग हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, अगर हम कल सक्सेसफुल हो गए तो यही लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। जो आज हमको गालियां दे रहे हैं वो कल हमारे लिए तालियां भी बजाएंगे। तो हमको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ और अगर मैं अच्छा एक्टर बन सकता हूँ तो मुझे लोग क्या कहते हैं इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मुझे अपने गोल को परस्यू करना चाहिए। Film industry is an exotic topic today to talk, and we all are looking towards the film industry as one of the bright career. But we forget about the hate stories behind that career. We just look toward the success of that actor or actress, but we won't look toward the journey, what happens in their life before. इसमें क्या होता है? It becomes our mindset कि हर एक actor और actress को they have to go on this phase like casting couch. So we forget about this hate story and we look toward only the success of that actress, and now it becomes our mindset that अगर हमने स्टार्टिंग में ये किया तो लास्ट में हमको तो सक्सेस ही मिलेगा ना। इफ़ वी गो थ्रू दैट फेज वंस, देन आफ्टर दैट नो वन इज देयर टू कोच अस। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फिर सक्सेस भी नहीं मिलता, फिर सुसाइड हो जाता है। या बट वी जस्ट लुक टुवर्ड द सक्सेस स्टोरी सर। मतलब बहुत रेयर होता है कि हम ऐसे डीमोटिवेटिंग स्टोरी देखते हैं। करेक्ट, क्योंकि डीमोटिवेटिंग वाली स्टोरी की कोई जगह ही नहीं है हमारे बीच। जो सक्सेसफुल होता है सिर्फ उसी को देखा जाता है। सर आई थिंक कास्टिंग काउच के लिए पेरेंट्स भी उतने जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स क्योंकि हम लोग देखते हैं रियलिटी शो में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मतलब उनको कुछ समझ में भी नहीं आते क्या खाना है क्या करना है, लेकिन वो अपना टैलेंट सामने रखते हैं जस्ट बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं। उनका इतना प्रेशराइज करते हैं उनको, बच्चों को, कि तुमको मतलब यू हैव टू विन, कुछ भी करो लेकिन तुमको सक्सेसफुल होना ही है, ऐसा करके उनको प्रेशराइज करते। फिर वैसे उनकी साइकोलॉजी बनती जाती है और आगे बढ़ के भी उनको मतलब डर बैठ जाता है मन में कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, समाज में क्या इज्जत रहेगी, ऐसा उनके दिमाग में बैठ जाता है। और उसकी वजह से फिर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेस बनना है, ऐसा उनके दिमाग में बैठ जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि बच्चे जब आर्टिस्ट बनने के लिए मुंबई से शहर में जाते हैं तो पेरेंटल प्रेशर भी बहुत होता है, सामाजिक प्रेशर भी बहुत होता है। क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, क्या करी तुम्हारी बेटी, दिखते नहीं आज के लोग टीवी पे, फिल्मों में, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं। उस प्रेशर में आकर जल्दबाजी के चक्कर में बहुत सारे ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जिनको बाद में लोग रिग्रेट करते हैं। सो आई एग्री टू योर पॉइंट। और जैसे पेरेंट्स अगर कोई जाना चाहते हैं उस फील्ड में तो उसको एक नेगेटिव फील्ड ऐसे देखा जाता है। कोई जा रहा है तो पेरेंट्स उसको अपोज करते हैं। अगर पेरेंट्स ने परमिशन दे भी दी तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो एक होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग एक डिमोटिवेशन बन जाते हैं कि उस फील्ड में ना जाओ। और एज अ सोसाइटी, पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमको अपना पॉइंट चेंज करना चाहिए। और अगर हम आगे जा रहे हैं उस सोसाइटी में तो हमको ऐसे ये 4 लोगों को निगलेक्ट करके आगे जाना चाहिए। मैं इसका पॉइंट कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आजकल क्या होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, कुछ भी हो बात हो तो मुझे फ्रीली शेयर करो आप। पर पहले कैसे होता था कि एज अ फादर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाती थी, तो वो बच्चों पे रहता था कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, कुछ ये गलत है वो गलत है।
तो वो आजकल कम हो रहा है कि फ्रेंडली रिलेशन ठीक है पर रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। गलत क्या है सही क्या है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन हाँ, लाइफ, मतलब little अगर bit. माता पिता फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो वो अच्छा है। हाँ, मतलब उसका दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो फ्रेंडली भी हो और एज अ फादर भी वो आपको लगता है बिहेव फ्रेंडली होना करे। ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप खुल के अपने माता पिता से हाँ, बात वो कर तो सकते है, हैं। फ्रेंडली तो है बट लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोर्टेंट इन रिस्पेक्ट रहनी चाहिए लेकिन फ्रेंडली रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। I think we as women should take up the responsibility of not yielding to these kind of requests by the directors or producers, क्योंकि पहले का ज़माना अलग था, क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर्स थे। आज बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स है और मतलब एक ने चांस नहीं दिया तो दूसरा ज़रूर चांस देगा। तो आई थिंक वी शुड जस्ट बिलीव इन आवर टैलेंट। अगर हम यील्ड नहीं करेंगे तो कोई हमको ज़बरदस्ती कुछ करवा नहीं सकता। और फ्यूचर जनरेशन को भी हमको यही सीख देनी चाहिए कि खुद के टैलेंट पे विश्वास रखो और आगे बढ़ो, यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल। सो दैट्स व्हाट आई फील। सर, अगर कोई रीजनल बेसिस पे मूवीज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में जिस लैंग्वेज में मूवीज़ बनती है वहाँ की भी जो हीरोइंस है उन्हें भी इच्छा होती है कि वो एक ग्लैमरस वर्ल्ड में, जैसे जो हॉलीवुड मूवीज़ है वहाँ एंट्री करें। अगर उन्हें वहाँ जाना है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पर क्यों हो रहा है? अगर आप में टैलेंट है, आप लड़की हैं, आप में टैलेंट है, आप एक्ट्रेस हैं या आप अपने जॉब में क्वालिफाइड हैं, तो फिर आपको ये ज़रिए से क्यों पुश किया जाता है? मुझे लगता है जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है किसी भी पर्सन का वो कम होते जा रहा है। अगर सक्सेस, सबको एक चुटकी में सक्सेस चाहिए। अभी देखो बहुत इजी, लाइफ बहुत इजी हो गई है। अगर हमें दिल्ली भी जाना है, कहाँ भी जाना है, 1 आवर में फ़्लाइट पकड़ो, निकलो, हम पहुंच गए। वैसे अभी इसमें हमें सक्सेस चाहिए तो हम ऐसा लगता है कि यार चलो ये है, हमें करना है। हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि पहले भी हो चुका है तो हम भी करते हैं। ऐसे ऐसे फोर्स किया जाता है या सबका माइंडसेट वैसे हो गया कि ये किया तो ही सक्सेस मिलेगा। ऐसे पहले तो ऐसे लगता है नहीं करना चाहिए, बट हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम सुनते भी अगर अरे इसने ये किया इसको फेम मिल गया, अरे इसने ये किया इसको फेम मिल गया, तो वी टेक अ स्टेप, हम वो हो जाता है और फिर बाद में ओके बहुत कर लिया के फिर फेम भी मिल जाता है, फिर वो भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने दूसरी लड़कियों के लिए बन जाता है। सर, बेसिकली सुना जाता है कि कास्टिंग काउच मोस्टली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के कारण केस में वो ज़्यादा होता है। तो आजकल ये टेंडेंसी हो गई कि गर्ल्स को एक ऑब्जेक्टिव ही समझा गया है कि गर्ल्स के पहले से ही किया हुआ है और गर्ल्स के पास वो चीज़ है जो मतलब प्रोड्यूसर और वो जो लस हो जाते हैं, तो मोस्टली उन लोगों के ज़्यादा किया जाता है, भले ही उसमें टैलेंट है या नहीं है। दे डोंट मैटर अबाउट टैलेंट, दे जस्ट मैटर अबाउट देयर लस्ट एंड हाउ टू ओवरकम दैट लस्ट। तो मोस्टली जो लोग जिसने कंप्लेन किया, कुछ दिनों के लिए किया जाता है, फिर उसको पैसे देके उसको भी दबा दिया जाता है। तो जो रियल फैक्ट है वो अपने साथ में नहीं आ पाता, ओनली सक्सेस स्टोरी दिखती है, इसलिए लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। तो आई एग्री विथ माई फ्रेंड कि उन्होंने रियली ये बोला कि हम लोग सक्सेस स्टोरी देख के हम लोग उस चीज़ में जाते हैं, पर अगर उनको ये दोनों फैक्ट दिखाया जाए कि ये इसमें इतना बुरा भी है इतना अच्छा भी है, तो लोग सोच समझ के उस फैक्ट में जाएंगे और ये चीज़ कम हो सकती है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब लोग टैलेंट से प्रभावित नहीं बल्कि लस्ट से प्रभावित होकर अपनी कास्टिंग करते हैं। अब अभी तो हम लोग सब यही बात कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम सॉल्यूशन ला सकते हैं कि हम अपना माइंडसेट ही चेंज कर दें, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, ये हर किसी को लुभाती है, राइट। तो अगर हम अपना माइंडसेट बनाए कि हमें अपने टैलेंट पे भरोसा है, आप टैलेंटेड हो, आप जो सपने देखते हो आगे बढ़ने के लिए, अगर आप में वो काबिलियत है कि आप आगे बढ़ सकते हो अपने मेहनत के दम पर, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपके टैलेंट पे भरोसा है तो आप टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो। और एक चीज़ है, हमें अपने मॉरल पे टिके रहना चाहिए और ऐसी स्टोरीज भी पब्लिश करनी चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपोज करके भी वो सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी स्टोरीज पे हमें फोकस करना चाहिए। मोस्टली हम यही दिखाते हैं कि हाँ बाबा फैशन इंडस्ट्री में यही होता है, लोग इस पे प्रभावित हो जाते हैं, इसके बलि पड़ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी है जो इसको अपोज करके भी आगे बढ़ते, तो उनकी स्टोरीज को भी पब्लिश करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। और हमने अभी जैसे बोला कि सक्सेस स्टोरीज, तो हम बोलते हैं कि शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये बहुत बड़े एक्टर है, बहुत ईजी है जाना फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन नहीं, शाहरुख खान पहले क्या था, उसने क्या क्या किया, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सब है कास्टिंग वगैरह, इससे ना बहुत लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि एग्जाम्पल ले लो कि एक छोटे से गांव से कोई लड़का लड़की आती है आशा लेके कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँगा,
बड़ा एक्टर बनूंगा, लेकिन वहाँ पे जाके उसको टैलेंट को कोई मतलब ये सपोर्ट नहीं करता। बाद में वहाँ पे वो क्या है घर से कि मैं ये करने जाने वाला हूँ, तो घर पे भी नहीं जा सकता, और ये तो ऐसे उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। मैं यहाँ पे एक अलग मुद्दा रखना चाहूँगा। आप सब मुझसे शायद सहमत नहीं होंगे, मगर ऑडियंस भी इसके लिए बहुत सी जिम्मेदार है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक हीरोइन की झलक के लिए हज़ारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ये होता है, अगर हम रियली टैलेंट की कदर करते हैं तो हम उसे देखने क्यों जाते हैं। अगर आप टैलेंट की ही कदर करते हैं तो आप मूवी भी देख के घर बैठ सकते हैं ना। सिर्फ एक हीरोइन को देखने के लिए कोई भी प्रोग्राम में हो, हज़ारों लोग भीड़ में लग जाते हैं। किसी XYZ खान का बर्थडे है तो हज़ारों लोग भीड़ में नीचे रहते हैं और ऊपर से सेल्फी लेता है, तो आप तो सेल्फी में दिखाई भी नहीं देते, तो क्या है उसमें? विजुअल लस्ट है एक्टर के लिए। लेकिन आप समझते हैं कि हम युवाओं का समाज भी या पूरा समाज जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। और एक बात की, अगर एक्टर के आप देखेंगे मंदिर बनाए जाते हैं तो इज ही रियली वर्थ? नो ऑफेंस टू बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट मेरे तो ख्याल से अभी तक जब से ऑस्कर फिल्म अवार्ड आए एक्टिंग, बेस्ट एक्टिंग के लिए किसी इंडियन ने तो अवार्ड नहीं लाए। मतलब क्या हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं क्या? इज दिस हैपनिंग? हम नॉमिनेट तो ज़रूर हुए हैं कई बार और उम्मीद करते हैं कि आ भी जाए, लेकिन अब तक हाथ आया। एक्टिंग का तो दूर है, म्यूज़िक के लिए मिला है, ठीक है, AR रहमान ने 2 बार मिला है, लेकिन हम नॉमिनेट भी नहीं हो रहे, और फिर भी हम बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हाँ हमने 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, मगर इज दिस क्वालिटी वर्थ? जिस दादा साहेब फाल्के ने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का जन्म किया, आई वोंट से बॉलीवुड बट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसने क्या हार्डशिप की है वो आज के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जानना चाहते हैं क्या? उसे फीमेल एक्ट्रेस नहीं मिलती थी, उन्होंने मेल एक्टर्स को फीमेल एक्टर्स बना के कास्ट किया था, तो उसकी वजह से वो आपका बाप के, उसकी वजह से आपको आज खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है। इफ़ ही हैज़ नॉट डन दैट मूवी तो आ भी जाता, मगर किसे पता है कब आता। आज 100 साल पूरे कर चुके हैं हम, किसे पता है आज कितने साल हुए होते हैं इंडस्ट्री को। करेक्ट है, इनको दीजिए। मैं सहमत हूँ इनसे कि बहुत साल हुए इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में हम कुछ करना चाहते हैं, हम यूथ ही है, वो चेंज कर सकते हैं आगे। मुझे लगता है कि रिसेंटली एक फिल्म आई है पिंक, उसका एक डायलॉग है, नो मीन्स नो। अगर मुझे एक्टर बनना है, किसी को एक्ट्रेस बनना है, आगे जाना है, तो हमें हमारे मॉरल्स ध्यान में रखने चाहिए। और इंडस्ट्री में आगे बढ़ते समय अगर एक्टर एक्ट्रेस और ये कास्टिंग काउच जो होता है उसे जड़ से मिटाने के लिए हमें हमारा टैगलाइन बनाना चाहिए, नो मीन्स नो, और हमें हमारे मॉरल्स पे और खुद पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जबरदस्त विचार, जबरदस्त सोच, जोश के साथ ये चर्चा का विषय जारी रहेगा। आप देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। और यहाँ पर जो चर्चा का विषय चल रहा है, उस चर्चा के विषय को हमने कई और जगहों पे जाकर वहाँ के युवाओं से पूछा, वहाँ के लोगों से पूछा। कास्टिंग काउच जो फिल्म इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेगमेंट में बहुत माना जा रहा है और उसके पीछे बहुत सारी जिंदगियां खराब हो रही हैं, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं? अभी गे एंड ऑल चल रहा है, तो इसमें लड़के कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उनको रोल मिल जाएगा। जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जो नहीं करेगा मतलब वो नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। यार ऑब्वियस ही बात है, इट्स द बिग स्क्रीन। सुनने में आता है कि भाई मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे साथ ये हो गया, मैं वहाँ पे गया एंड दे यूज्ड मी एंड दे कीप ऑन लाइक टनकाते रहे, टसा देते रहे। ये बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट होता है, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट यंगस्टर्स के भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। देखा जाए तो वो आजकल पैसे लेके हर चीज़ करवाते हैं और सोचते हैं कि हर चीज़ पैसों से हो जाएगी, और या फिर फिज़िकल कुछ करके सब कुछ हो जाएगा। अब ये देखो, लड़कियों की ये रेस्पिरेशन होती है, छोटे शहर से आती हैं, सपने लेके आती हैं, अब उनको कोई एम नहीं दिखता, उनकी ईगो कह लीजिए, उनका आप एक सनक कह लीजिए कि मेरे को फेमस होना है, मेरे को पहुंचना है, इस लेवल पे पहुंचना है मेरे को, मुझे नहीं पता कैसे पहुंचूंगी बट मेरे को पहुंचना है। तो मे बी वो इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ बढ़ावा देती है। मुझे लगता है कि हर किसी को आज की डेट में सक्सेस चाहिए, अब वो चाहे सीधे रास्ते से हो या उल्टे रास्ते से। मैटर ये कहता है सक्सेस पाना और पैसे कमाना, तो इसलिए कोई लोग टैलेंट का सहारा लेते हैं, तो कोई कास्टिंग काउच का सहारा लेते हैं। चलिए गर्मा गर्म मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और हाँ जी, आप अपने विचार बताइए।
कास्टिंग काउच के लिए सिर्फ मतलब डायरेक्टर ही जिम्मेदार नहीं है, एक्टर की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। मतलब आज कैसा हो गया है, फेम बहुत बढ़ गया है, मतलब सबको फेम का अट्रैक्शन हो गया है, इसलिए वो मान लेते हैं अगर कुछ भी कंडीशन अगर रख दी हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, अगर हम में अगर टैलेंट हो तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जैसे कि यूट्यूब तो फ्री चैनल है, वहाँ पे उसका इस्तेमाल करके भी हम शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। श्रद्धा शर्मा ऐसे बहुत से नाम है जो ऐसे यूट्यूब से ही बड़े हुए हैं। आई थिंक डिजिटल इंडिया आ गया है तो इसलिए कास्टिंग काउच की जगह कम होती जा रही है। जी कुछ कहना चाह रही है? We youth are very aspirant, very passionate about our career. Everyone wants a success in fraction of time, means they don't want to spend much more time. मुझे लगता है कि हम भी मतलब youth are also responsible for that casting couch. सर एक्टर्स मोस्टली अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आती है उसमें पता चलता है कि इसके अगेंस्ट कोई केस हो गया, मतलब एक्टर्स एक्ट्रेस या तक लोअर लेवल जो मतलब जो फोटोग्राफर होते हैं वहाँ से लेके हायर लेवल तक ये सब हो रहा है। तो ये सिर्फ ये चीज़ है कि अपन डर रख के बैठे हैं कि हम बोल नहीं सकते, बट अगर आप एक स्टेप आगे उठाओगे ना तो सोसाइटी भी आपके साथ ही आएगी। थोड़े दिन तक आपका क्रिटिसाइज़ करेगी, वो हो गया, बट एक मोमेंट के बाद जब वो रियली ऐसा हो जाएगा कि सारी लड़कियाँ आगे आके बोलेगी तो ये आई गेस ये कास्टिंग काउच का नाम पूरी बुक से ही हट जाएगा, कहीं दिखेगा भी नहीं कि कास्टिंग काउच, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ है, डर निकाल दो और आगे बढ़ो। और एज आई एग्री विथ माई फ्रेंड, नो मीन्स नो, नहीं करना, वरना ये कास्टिंग काउच रेगुलर रहेगा। सो आई अप्रिशिएट इट। जो कास्टिंग काउच का जो सिस्टम है इट इज़ सिमिलर टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्टर, क्योंकि ये जो सिस्टम है चला आ रहा है लंबे समय से। जो भी केसेस सामने आते हैं कास्टिंग काउच के, उसमें भी कैसा है कि कास्टिंग काउच के शिकार हुए हैं फिर भी उन्हें फिल्म में नहीं मिली, रोल नहीं मिला, तब वो जाके सामने आते। ऐसा कोई सक्सेस लीड एक्टर आके नहीं बताती। अगर ये ट्रेंड आ जाए कि जो लीड सक्सेस हो चुके वो भी आके खुल के बताना चालू कर दे कि हम भी इसके शिकार हुए हैं, हमने भी ऐसा किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आ सकता। और जैसे सबने कहा कि अगर मैं अच्छा एक्टर हूँ तो मुझे स्टैंड अपना लेना चाहिए कि मैं अच्छा एक्टर हूँ तो मुझे काम मिलेगा, मगर अच्छे एक्टिंग की फिक्र कौन करता है यार। अगर मैं बहुत भी अच्छे एक्टर हूँ, इफ़ एक्ट्रेस इज़ वेरी गुड, तो उसे फिर भी क्या करना है, फिल्म में हीरो के साइड में खड़ा होना है, पार्टनर में डांस ही करना है, और वो अच्छे एक्टर नहीं भी है तो ही करना है। और उसने अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो उसके 5 साल बच जाएंगे, वो जल्दी फेमस हो जाएगी। ये ट्रेंड है, इसलिए वो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। एक्चुअली क्या होता है कि अभी हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी लड़की अगर आगे जाना चाहती है तो फिर उनका एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनकी सोसाइटी क्या सोचती है उनके बारे में, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि तुम क्या करना चाहते हो। एक्चुअली तुमको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, आपको आपकी फैमिली का ही सोचना है। अब हाँ, अगर हमेशा सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग तो हमेशा ही कहने वाले हैं। लोग तो अच्छे को भी बोलते हैं, बुरे को भी बोलते हैं, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो हमेशा बोलते ही रहेंगे। लेकिन बट डोंट थिंक अबाउट लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कई और तरीके जिससे कास्टिंग काउच रोकी जा सकती है, जो युवा यहाँ के सोचते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ ऑन न्यूज नेशन। वेलकम बैक टू जोश, द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। और इस मुद्दे को हमने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग युवाओं से पूछा और जाने उनके विचार, उनकी राय। सुनिए उनका क्या कहना है। One of them is ready to sleep with the director, so that girl is getting the chance, and the one who's talented is not. So I don't think it's good, and I think यहाँ पे चलते आ रहा है तो अभी भी चल रहा है, and nobody is saying anything about it, so that's why. अच्छा, अब किसी को कुछ चाहिए और किसी दूसरे को सिनेमा में रोल लेना है तो उसके लिए वो यदि कोई कंप्रोमाइज़ करने को राजी है और दूसरा उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये दो के बीच का मामला है। जब तक कि दोनों में से कोई उसको पुलिस में कंप्लेन न करता हो या बाहर उसकी आवाज़ न उठाता हो। कास्टिंग काउच यही है कि जो हमारे कुछ लोग हैं, ये लोग इसको बदनाम कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को भी, लड़कियों को भी, जो भी हमारे इस तरह के एक्टर्स हैं जिनके साथ ये कास्टिंग काउच होता है, उनको भी समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर किसी का जोश और जज्बा देख के मजा आता है। ये मंच ही ऐसा है, इस मंच का नाम ही जोश है। सबका जोश आप तक पहुंचाना यही हमारा काम है। तो चलिए, कौन बताएगा मुझे रोकने के तरीके कास्टिंग काउच के, क्यों और कैसे रोका जाए। Sir, if you really want to restrict casting and couch, then I think fixed morals plays important role. अगर आपके morals fix है कि मैं गलत काम नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा, अगर अपन ने अगर ऐसा fix कर लिया है morals,
तो हम लोग इसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। अगर ऐसा भी अगर अपन ने फिक्स कर रखा है तो अपन इसे रोक सकते हैं। वेरी गुड। हर बात पे वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों के सम्मान करो, ये बोल बोल के हमने औरतों को खुद ही कमज़ोर बना दिया है। सर हम हर बात पे हम ये तो नहीं बोलते कि अगर मेन के साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो हम ये तो नहीं कहते कि मेन के लिए ये करो मेन, क्योंकि वो अपना स्टैंड खुद लेते। तो हम वुमेन्स को भी अपना स्टैंड खुद लेना होगा और अपने लिए खुद काम करना होगा। मैं कहना चाहूँगा जो नया एक्टर है उन्हें ऐसा फैंसी नहीं करना चाहिए कि मुझे बिग बैनर ही चाहिए, बिग लॉन्चिंग ही चाहिए। जो नए डायरेक्टर्स है, नए प्रोड्यूसर्स है, जो स्मॉल बजट फिल्म है उनमें भी आप पार्ट कर लो। अगर आप में दम है, आपकी एक्टिंग अच्छी है तो ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी, आप भी एक दिन स्टार बन जाओगे। And while making a movie, if an actor or actress thinks that the director has told something wrong, that is forcing her to do something wrong, so she should take an action on that spot itself and should not go to it and should not do that thing again. एंड आज जो कंप्लेंट रजिस्टर होती हैं एक्टर या एक्ट्रेस के अगेंस्ट या डायरेक्टर के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट हमको कोई एक्शन लेना चाहिए, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से उनकी पावर बढ़ जाती है। कास्टिंग काउच एक ऐसी चीज़ है, पहले भी रैगिंग होती थी कॉलेजेस में, वो अब बंद हो गई क्योंकि यूथ ने आगे आगे स्टेप्स लिए। तो हम ही हैं जो अभी आगे जाएंगे। तो हम कास्टिंग काउच में भी यूथ ही जाते हैं, तो मुझे लगता है अगर वो स्टेप लेंगे, नो तो नो जैसे बोला है। And to find the true talent, what my friend said, we have to set one genuine platform to find the hidden talent of that person. ऑलराइट, थैंक यू। जो लोग कास्टिंग काउच के ज़रिए निकलते हैं या लगता है कि आप पे वो चीज़ हावी पड़ रही है, तो अपने मोरल्स, अपनी वैल्यू, आत्मविश्वास को जगाइए, क्योंकि वही है जो आपको असलियत में मुकाम तक पहुंचाएगा। खुद ही कर बुलंद इतना जो खुद खुदा तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। इसी बात पे मैं लेता हूँ अलविदा। आप लोग देखते रहिएगा जोश। अगले हफ्ते फिर एक और ज़बरदस्त मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच। देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।